कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। हाँ इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। हाँ इसका विधान चैत्र की चतुर्दशी में लिख दिया है। परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है हाँ और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीढ़े से भेजे जाते हैं हाँ तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्र उदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता हाँ है। तो इसकी कथा एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की सिठानी के सहित उसकी बहू और बेटे ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है। उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छड़ में ले जा और उसमें प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, वो अर्घ देकर भोजन किया। ये सुन उसने अपनी भाइयों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे। परंतु वे इस कांड को जानते थे। उन्होंने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश करने में दिखा रहे। भाइयों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। भाइयों द्वारा दिखाया प्रकाश भी अर्घ देकर भोजन कर। इस प्रकार व्रत करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति फट बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्दशी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने से ही मन को लगा। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्दशी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार की सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़की थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सामने आकर कहते कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता तो कैसे बोल क्या मांग। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग। बहू ने कहा कि पोता मांग। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा वो तो अपने अपने मतलब की बात लगाई। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिससे बेटा बहू और मेरा सबका भला हो, वह भी मांगने और अपने मतलब की चीज भी मांगे। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोलो बुढ़िया क्या मांगते थे। हमारा वचन है कि तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गजराज, यदि आप
मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। गुड़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, गुड़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया। खैर उस तूने मांग लिया वह सभी सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। हे गणेश जी, जैसे गुड़िया में आपे मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करें। ऐसे बाबा हम तो इस समय बांध लिया सामने ये मतलब खोल कर